गूगल अब अर्थ को छोड़कर स्पेस में अपना डेटा सेंटर बनाने जा रहा है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये है गूगल का नया और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सनकैचर। आज एआई जितना पावरफुल हो रहा है, उतनी ही तेज़ी से वह धरती के रिसोर्सेज को खा रहा है। एक बड़े एआई मॉडल को ट्रेन करने में छोटे देश जितनी बिजली और लाखों लीटर पानी लग जाता है। और यहीं से शुरू होता है स्टोरी की असली वजह। अब समझते हैं कि प्रोजेक्ट सनकैचर है क्या। गूगल ने हाल ही में ऐलान किया है कि वह धरती से बाहर स्पेस में अपना एआई डेटा सेंटर बनाने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की जानकारी खुद सीईओ सुंदर पिचाई ने पब्लिक में की है। प्रोजेक्ट साफ है, छोटे छोटे सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा, जहां 24/7 सूरज की रोशनी मिलती रहेगी। हर सैटेलाइट में होंगी हाई एफिशिएंसी सोलर पैनल्स, गूगल के ट्रिलियम टीपीयूज और लेजर आधारित ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम। ये सैटेलाइट आपस में फ्री स्पेस ऑप्टिकल लिंक से आपस में जुड़ेंगे, यानी बिना तार और लेजर बीम के जरिए। स्टार्टिंग टेस्ट में 1.6 Tbps की बाई डायरेक्शनल स्पीड मिल चुकी है। गूगल का प्लान है कि 81 सैटेलाइट का एक क्लस्टर सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे में उड़े, मतलब अल्ट्रा फास्ट, स्टेबल और लो लेटेंसी एआई प्रोसेसिंग। आखिर गूगल अपना डेटा सेंटर स्पेस में क्यों ले जा रहा है? क्योंकि धरती पर 3 बड़ी समस्याएं हैं: एनर्जी क्राइसिस, वाटर शॉर्टेज और कार्बन फुटप्रिंट प्रेशर। स्पेस में सोलर एनर्जी धरती से करीब 8 गुना ज़्यादा प्रभावी होती है और सन धरती की कुल बिजली क्षमता से 100 ट्रिलियन गुना ज़्यादा एनर्जी देता है, यानी नो कोल, नो वाटर, नो लैंड, प्योर सोलर पावर। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। स्पेस में सबसे बड़ा खतरा होता है रेडिएशन का। इसलिए गूगल ने अपने ट्रिलियन टीपीयूज को 67 MeV प्रोटॉन बीम टेस्ट से इसे गुजारा है। रिजल्ट में सामने आया है कि ये चिप्स 15 कैरेट तक रेडिएशन सहने में सक्षम पाए गए हैं। हालांकि फिर भी HBM मेमोरी अब भी एक वीक पॉइंट बना हुआ है। साथ ही सैटेलाइट को बहुत सटीक दूरी पर उड़ाना होगा ताकि लेजर लिंक टूटे ना। इसके लिए गूगल एडवांस ऑर्बिटल मैथमेटिक्स और एआई बेस्ड सिमुलेशन मॉडल इस्तेमाल कर रहा है। 2027 की शुरुआत में गूगल प्लैनेट लैब्स के साथ मिलकर 2 प्रोटोटाइप सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इनका मकसद TPU परफॉर्मेंस टेस्ट, ऑप्टिकल लेंस की रिलायबिलिटी और एआई वर्कलोड वैलिडेशन। अगर ये सफल रहा तो अगला कदम होगा गीगावाट स्केल सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन है, यानी एआई की ट्रेनिंग सीधे स्पेस से। अगर प्रोजेक्ट सनकैचर कामयाब होता है तो धरती के डेटा सेंटर पर दबाव घटेगा, कार्बन एमिशन कम होंगी और एआई से पहले कहीं ज़्यादा तेज़ और सस्ता होगा। एक्सपर्ट मानते हैं कि 2035 तक स्पेस डेटा सेंटर एक नई इंडस्ट्री बन सकते हैं। ये सिर्फ गूगल का प्रोजेक्ट नहीं है, ये संकेत है उस भविष्य का जहां एआई की ताकत धरती तक सीमित नहीं रहेगी। अब सवाल ये नहीं है कि यह संभव है, सवाल ये है क्या भविष्य की सबसे बड़ी फैक्ट्रियाँ धरती पर होंगी या आसमान में? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए।